हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कल ही क्वार्टर पहुंची थी और आज मैं उठी हूँ कितने बजे गाइस, गेस करो। 11 बजे। जब मैं देहरादून में थी ना तो मेरी 8:30 बजे आँख खुल जाती थी। और देहरादून जाने से पहले जब मैं क्वार्टर में थी उस टाइम पे मेरे 7:30-8 बजे तक खुल जाती थी आँख। तो मैं बहुत बार ऐसे ब्लॉग में बोला है मेरी जल्दी आँख खुल जाती है, जल्दी आँख खुल जाती है। पर यहाँ पे आके वही है ना, अपना गद्दा जब मिले इतने दिनों बाद, इतनी नींद आ रही, मेरे उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था मैं सोती रहूँ। अगर खाना बनाने का टंटा नहीं होता ना, मैं सोती रहती। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो रूम की हालत हो रखी है ना, इतना बेकार, इतना ख़तरनाक रूम की हालत हो रखी है, मतलब दिखाने के लायक भी नहीं हो रखा रूम, इतना ख़तरनाक हो रखा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सफाई वाला कार्यक्रम पूरा करूँगी, मतलब काम वगैरह जो भी है वो करूँगी। खाना भी मैंने बना दिया है और सुबह से लाइट भी नहीं थी, अब जाके लाइट आई है। और देहरादून में जैसे लाइट जाती थी ना तो मैं ऐसे बोलती थी हमारे क्वार्टर में बढ़िया है। जैसे यहाँ पे अच्छा ही था पहले, जैसे 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हो जाता लाइट जाता था, उसके बाद आ जाता था। बट आज मतलब कल रात को कितने 2 बजे करीब लाइट गई थी, उसके बाद सुबह आई, अब भी सुबह फिर चली गई लाइट और अब जाके आई है। तो खाने में मेरे को ऐसा था कि मैं सिंपल से ही कुछ बनाऊंगी क्योंकि मेरे को काम भी करना है। अब खाने पे मैं पूरा टाइम उसमें खाने में दे दूंगी तो फिर मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा खाने में पुलाव बनाती हूँ, तो मैंने पुलाव बना दिया। अब पुलाव तो ऐसे सूखा पसंद नहीं आता, उसके साथ चाहिए होती टमाटर की चटनी। अब मेरे पास यहाँ ना सिलवट्टा है, अब मिक्सर चलाने के लिए लाइट चाहिए। तो बीच में थोड़ी देर लाइट आई, मैंने जल्दी जल्दी टमाटर को भूना और लहसुन वगैरह छील दिया, उतने में लाइट चली गई। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, आएगा आएगा लाइट आएगा, चटनी खा के ही रहेंगे आज। फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर लाइट आई, फिर जल्दी जल्दी मैंने चटनी पीस दी कि मैंने चल लाइट जाने से पहले चटनी तो रेडी होनी चाहिए। तो खाना रेडी है, अभी पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद काम करूँगी। मैं आपको फिर भी घर की हालत दिखाई देती हूँ, क्या ही दिखाने में क्या ही जाता है, डरना मत बस। पहले तो ये देखिए हालत, और सबसे बड़ा खतरनाक आदमी यहाँ है वो। क्या है? सोने नहीं देते यार, हमारी भी तो कुछ इच्छा है। तो सबसे ज़्यादा डर लगेगा आपको ये रूम देख के ये देखो इतना खतरनाक हो रखा है ये रूम। मतलब इसमें मेरे पति की गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मेरा जो भी सामान था ला के मैंने इधर रख दिया। ठीक है, ये देखो मतलब टाइल्स की हालत इतनी बेकार हो रखी। और मेरे पति ने यहाँ पे मेरे लिए कपड़े रख दिए धोने के लिए, बाहर इतना, ओ हो। और ये वाला रूम तो गाइस ऐसा है कुछ। तो मैंने आपको अपने घर की हालत दिखा दी है। तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वर्षा लगेगी काम में। क्या बना रहे हो भाई? भैया पुलाव से तो इतना कुछ मेरे को लगता नहीं, मेरी जो दिन भर की भूख कमी होगी। तो मैं सोचा अंडा बना लेता हूँ थोड़ा। ओके। एक आमलेट, एक आमलेट, एक आमलेट, 3 अंडे का, 3 अंडे का। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीटी निकलने का वेट कर रहे हैं। जल्दी निकालो, सीटी को बोलो जल्दी निकले यहाँ से। नीरज को इतनी भूख लग रही है ना, कब से बोल रहे कब पकेगा कब पकेगा। कब से बोल रहा मैं तुम्हें, बोला एक सीटी से वो 2 सीटी होगी, 3 सीटी होगी। अरे वो सीटी तो लग गई ना, अभी इसको निकालना भी तो चाहिए। ऐसी सीटी निकाल दो, अच्छा नहीं होगा तो मुझे मत बोलना। तो पक तो गया, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? पकने के ऊपर होता है कि सीटी बजने के ऊपर होता है, पहले मुझे ये बताओ। पकने के ऊपर भी होता है, पर सीटी हाथ से नहीं निकालना चाहिए, खुद निकलेगा तो अच्छा है। तो नमक का है, अब ये पहले लेट हो रहा, भूख लग रही है, फिर ऊपर से नमक वो भी पीछे है नहीं। नमक। ये बड़ी गंदी हालत हो रखी है भाई घर की, बहुत बेकार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चटनी भी रेडी है। कभी ये कभी हो, इतने में तो मेरी भूख ही मर जाएगी भाई, कब खाऊंगा मैं? हाँ तो बैठो इधर बैठो। सब कुछ सामान में लेके आ गई थी, ठीक है, कुकर वगैरह लेके आई, चटनी घी वगैरह सब ले आई थी। तो प्लेट लाने वाली थी तो मुझे लगा कि नीरज अंडा बना रहे हैं तो फिर अंडा प्लेट में डाल के लाएंगे। तो फिर मैंने पूछा तो बोल रहे हाँ, बोला कि प्लेट में ले आऊँगा। तो अभी प्लेट लाए तो सिर्फ अपने लिए एक प्लेट लाए और अरे उसमें भाई, अंडा डाल के लाए। तो जब मैं अंडा बना रहा था तुम पहले से खाना लेके आ गई थी, तो मैंने सोचा तो डाल के खा लोगी पहले। मैंने सोचा कि मैं अंडा बनाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, अपने लिए लेके आऊंगा। क्यों खाऊंगी भाई, इतने दिनों बाद मिले तो काफ़ी भाई साथ में खाऊंगी ना पति के साथ। देखो पति खा दिया तो अपने लिए प्लेट लाए। तो मैंने बोला एक ही प्लेट लाए, तो फिर एक प्लेट लेने गए। फिर मैंने ऐसे देखा, मुझे याद आया कि पुलाव डालने के लिए तो मैं कच्ची लाई नहीं, तो मैंने दाल तो भाई हो गया। आज मैंने पुलाव में मटर आलू और सोयाबीन, वैसे मेरे को मटर आलू वाला ही पसंद आता है पर सोयाबीन मेरे पति का डिमांड था। आज मैं ये घी भी ट्राई करूँगी। आपने व्लॉग में देखा होगा मेरी फ्रेंड मनीषा मेरे लिए घर का घी लेके आई थी। माय गॉड, देखो दिखने में कितना क्रेजी लग रहा है। चल डल जा बच्चा डल जा। घर का है, हाँ। गाय के दूध का नहीं है। कर ली कॉमेडी, कर ली।
होगी। शुरू तुमने की ना, मतलब कि घर का कैसे हो तो सकता है? घर पे बनाया गया घी है हाँ, यार। घर पे बनाया गया घी, वो घर का घी। इट्स डिफरेंट थिंग। लोग ऐसी बात करो कि लोगों को डायरेक्ट पता चले। बढ़िया है एकदम, पुलाव एकदम सही है। नाच। चटनी नहीं लोगे क्या? चटनी भी ले लो। और ये भी लाई थी मेरी फ्रेंड चिकन का अचार, तो मैंने सोचा ये भी टेस्ट करते हैं। पूछ रही थी कैसा है, टेस्ट करके बता। मेरे पति ने इतना खा दिया है इसमें। पहले ये चिकन का अचार टेस्ट करते हैं। अच्छा है ना, अच्छा है। एक बार मनीषा के घर पे चिकन का अचार लाई थी वो अपनी उधर से ही, तो फिर मैंने खाया तो वो तो बहुत अनदर लेवल का था। तो वो और मैं क्या करते थे, कभी कभी बीच में खाली बैठे रहे ना, राइस को उसमें मस्त मिक्स करके घी में अच्छे से भून के ऐसे खाते थे। तो वो वाला ढूंढ रही थी, वो वाला मिला नहीं, तो ये वाला भी बढ़िया लग रहा है मुझे। चलो भैया पुलाव भी टेस्ट कर लेते हैं घर के घी के साथ, कैसा लगता है। वाह, पुलाव सही बनाया आज, और घी का टेस्ट भी बढ़िया लग रहा है। खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद मैंने जस्ट कपड़े धोने डाले। वैसे मैं सोच रही थी कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले धूप निकली, तो नीरज ने बोला कि मेरा ड्रेस धो दो। तो मैंने अब एक ड्रेस हाथ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हाथ से धोने में फ़ायदा नहीं है, मशीन से ही धोने में फ़ायदा है। क्योंकि मशीन में क्या होता है, आधे से ज़्यादा सूख जाता है, तो थोड़ी देर धूप दिखाना पड़ता है बस। अब मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, अभी धूप निकली एकदम से बारिश हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा अब एक ड्रेस उनका मशीन में धोने से अच्छा मैंने सोचा चलो जो जो आपके इंपॉर्टेंट वाले कपड़े हैं तो मैंने धोने डाल दिए। और अब मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट चेंज करते हैं वो रूम का, क्योंकि जब से मैं गई हूँ तब से वो ऐसे बिछा रखा है। तो ये नया बेडशीट लाई थी मैं देहरादून से, आपने व्लॉग देखा होगा। तो ये वाला बिछाऊँगी मैं, क्योंकि पिंक थीम है, तो पिंक के साथ पिंक बेडशीट। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, हटिए, बेडशीट बिछाना है। ये क्या दो दो ऐसे क्यों है? अलग अलग प्रिंट, ये सिराने का के लिए। पर मुझे ये है कि ये गद्दे में हमारा ये बेडशीट फिट आएगा। निकालो तो लगा के देखते हैं। तो गाइस बेडशीट बिछा दिया हमने, और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था ये छोटा होगा, बट परफेक्ट साइज़ है। प्यारा तो सही, मुझे तो वो लग रहा है इसके पत्ते तो नहीं चुभेंगे। कुछ यार इसका कुछ करो यार, ये यार इसका ये बहुत गंदा, ये तेल लगा लगा के ना, ये जो बैकग्राउंड आपने बेकार किया है ना। तेल लगा के सोना नहीं है पीछे ऐसे। तो आप ही सोते हो भाई? नहीं सोता हूँ, तब से तेल नहीं लगाऊंगा। ये वाला तो हमारा ही साइड है, ठीक है ना। तो मैंने सारे ही कपड़े धो के भी सुखा दिए हैं। ये देखो गाइस, सिर्फ मेरे कपड़े सूख रहे सारे। मेरे काम को अड़ंगा देने के लिए मनीषा आ चुकी है। इसको इतनी याद आ रही थी मेरी कि क्या याद आ रही थी, रहा ना ही गया, बच्चे को छोड़ के, पति को छोड़ के मेरे क्वार्टर में चुगलियां मारने आ रही है। वो तो जरूरी है भाई, सही बात है। फिर चली जाएगी क्या पता दोबारा छोड़ के। ओह माय गॉड। मैं आधा काम मतलब कपड़े धो के सुखा दिए थे मैंने, फिर उसके बाद मैंने बीच वाला जो रूम था, टेबल के ऊपर सामान था, वो सब सेट करा। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा किया, अंदर रूम मिलाना बाकी है। उतने में मनीषा मैडम जी आ गई, बोली तेरी याद आ रही वर्षा प्लीज़। मैंने बोला चला आ जा फिर। वो वाला है ना, वो आसीन वाला। मैंने बोला प्लीज, वर्षा ने बोला नो। और गाइस एक गुड न्यूज़ है कि मनीषा ने भी कैमरा ले लिया है। दाई ने गिफ्ट किया है इसके बर्थडे पे। इसका बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए फिर आने वाला है मतलब तू बर्थडे के बाद ही डालेगी ना? हाँ हाँ, तो तब तक तो मतलब बर्थडे तो चला है भाई। मैं तो बोली तू नहीं, मतलब बोल रही है कि अब तो आने वाला है ना बर्थडे। व्लॉग भले ही लेट जाएगा, पर तेरा बर्थडे तो आने वाला है ना ब्रो। और बेचारी मेरी फ्रेंड मनीषा मेरा चंडीगढ़ जाने का प्लान था। उसने बोला चंडीगढ़ जाएगी तो तू कब आएगी? सैटरडे को मेरे को जाना था। अगर नीरज भी मेरे साथ गए तो हम उसी दिन वापस आ जाएंगे। अगर नीरज नहीं जा पाए तो फिर मैं रुक के फिर संडे को आऊँगी। मंडे को उसका बर्थडे है। तो बोल रही कि आ जाइयो ना, मंडे को मेरा बर्थडे है। मेरे को इतना दया आया था यार इसके ऊपर। मैंने बोला क्यों ना आऊँगी भाई। क्वार्टर में वैसे भी कोई नहीं हाँ। होता यार, बोर हो जाते हैं। सही पति के बात। साथ भी कितना ही बर्थडे मनाया, इतने बर्थडे तो मना लिए 2-3। अब हम दोनों को हमारे पतियों की वाइब ना पसंद आ रही गाइस, बिल्कुल भी। जैसे हम लोग साथ में बैठते हैं ना,
तो हम दोनों की वाइब चाहिए। हम दोनों अपनी हमारी गॉसिप चली होती है, उनकी अपनी हाँ। सोच की बातें होती है। भाई हेड्स ऑफ है इसका बच्चा भाई, बहुत शांत, मतलब टचवुड नजर ना यार लगे। तो माँ की तरह तो हो गई ना बच्चा। फिर तूने ये जो गंदी बात कर दी ना, फिर तूने बेइज्जती कर दी ना जो फालतू की। इतनी चालाक है, जो भी बुरी चीज होती है वो बोलती है शागिद पे गया है, जो अच्छी चीज आएगी वो अपने ऊपर। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब हम ये सोचते थे कि अब क्योंकि हमें ऐसा मतलब सोने की ज़्यादा आदत है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उठना काम कुम करना, तो फिर ये ऐसे बोलती थी यार मेरा बच्चा कैसा होगा ना यार, सोने भी नहीं देगा यार। हेड्स ऑफ, बड़ा चुन चुन के बच्चा पैदा किया है भाई इसने। इतना शांत, इतना चुपचाप भी रह लेता है, अच्छे से खेल भी लेता है अपने आप, अरे पापा के साथ रह रहा है मस्त। और मम्मी घूमने आ गई। मम्मी भाई मी टाइम भी चाहिए मम्मी सही को बात भी, हाँ। है कि नहीं? लोग तो बोलते हैं अपने बच्चे को छोड़ के इधर चली गई उधर चली गई। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, अपना बच्चा सभी को प्यारा होता है। ना लोग तो क्या नहीं बोलते है ना। सही बात है। मैं तो सुनती नहीं वैसे भी किसी की बात जो भी बोलते रहे। वो नहीं होती ना, हमें हजम नहीं होती जो बातें, तो वो हम एक कान से सुन के निकाल देते हैं। बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करो, हमारा क्या जा रहा है? हमने बात। तो करना वही है जो हमने करना है। सही बात है। कि नहीं? अभी देखते हैं थोड़ी देर में कुछ खाएंगे भी, छोटी मोटी सी पार्टी करेंगे। आज गर्ल पार्टी। इसको खाना है मोमो, मुझे खाना है कुछ मीठा, और वो दोनों ही घर में है। सही बात है। हमारी मनीषा को मीठा खाने का मन हो और हम जुगाड़ ना करें, हो ही नहीं सकता। जलेबी जलेबी बाई, दाई को स्पेशली उठा के जलेबी लेने भेजी है। इसको पता नहीं क्या मीठा तेरे को बहुत पसंद तो नहीं है, बट बीच कभी में कभी बहुत क्रेविंग होती है। और मैंने सुना है कि कोई कोई जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होती है ना, जो न्यू मॉम बनी होती है, उनको मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है। अच्छा क्या ये मेरे साथ ही होता है औरों के साथ भी होता है? गाइस बताइए। गाइस बताइए या हुआ हो। चल खा फिर इंजॉय कर, बेटे की याद आ रही ना आ रही? आ रही, अब तो जाना है। अब तो जाती हूँ, बहुत हो गया। चल बाय बाय, अच्छा लगा आप आए। शर्म ना आ रही, ये नहीं कि स्कूटी में छोड़ दूँ। तू स्कूटी में कहाँ बैठती है मेरे साथ? वहाँ से तो बैठ सकती हूँ। इतना डरपोक है। यहाँ से ले जाती हूँ, ऊपर जाके बोलती हूँ मुझे उतार दे, फिर वहाँ से बिठा छोड़ो। हेलमेट है तो यहाँ तक के लिए हेलमेट चाहिए तुझे? यहाँ से फिर मैं पैदल जाऊँ। अच्छा तू गेट से छोड़ने के लिए बोल रही है? तेरे से ज्यादा नहीं हो रहा। यहाँ दोस्ती खत्म हो रही है इसकी, याद एफर्ट्स कर पा रही है। ऊपर तो यहाँ तक छोड़ देती है बहन तब तो मैं पैदल ही ना। डर। बाय गाइज, मैं छोड़ने जाने वाली थी इसको, बट हमारी स्कूटी ख़राब है, किक से चलती है और मेरे को किक करना नहीं आता है। तुझे आता है किक मारना? किक मारने में क्या है, अभी नहीं मारना बस। चल ठीक है, मिलते हैं। चल बाय। कल मिलते हैं। बाय, आई लव यू। ये वीडियो मेरे पति ने देखी, बोले मुझे आई लव यू बोला जा रहा तुमसे, नीचे जाके आई लव यू जाके अभी आई लव यू बोल के लव यू खेल रही है। एक चुम्मी दे दियो ताई को। आज तो देनी पड़ेगी यार, किचन पूरा साफ कर, डीप क्लीनिंग हो रही है। भाई ये खुद ही आई है, पर पति को काम दे के आई है कि भाई ऐसे ऐसे काम करके रखना। किचन की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। करा होगा तो अप्रिशिएट कर दियो। ब्लॉग बना चल बाय। अब मैं लग जाती हूँ काम पे, तो ये वाला रूम मैं सेट करने जा रही हूँ, और मैंने बोला है नीरज को कि आप खाने की ड्यूटी संभालो। वैसे दिन का पुलाव भी बचा हुआ है, और मैंने सोचा है कि साथ में चिकन फ्राई खाएंगे, मतलब मेरे को मन कर रहा था चिकन फ्राई खाने का, तो मैंने नीरज को बोला कि आप बनाओ, तो अभी वो बना रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, क्या हो रहा है? बस चिकन मैरिनेट हो रहा है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ओह, यहाँ पे चिकन मैरिनेट कर रहे हैं नीरज। स्पेशल में मतलब डिमांड में कर रहा हूँ। थैंक यू। अचानक से बोला कि तुम्हें चिकन खाना है, तो मैं चलो ठीक है भाई, अब खाना है तो फिर थोड़ा अच्छा ही खाते हैं, तो उसके लिए हो गया जी। जी फ्राई हो चुका है, तो अब खाने को रेडी हो? यस, पहले दिखाओ ना। ले बेटा पूछ ले। क्या? ये देखो गाइस, चिकन फ्राई हो चुका है। गाइस इतनी थकान लग रही है ना मुझे, आज तो दिन में भी नहीं सोई मैं। जो भी काम किया मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे काम करते करते वीडियो बनाते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से काम कर नहीं पाती मैं, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो अभी मैंने जस्ट अंदर की थोड़ी बहुत सफाई करी है,
और मेरे आँखों में नींद चढ़ चुकी है और मेरे शरीर में थकान चढ़ चुका है। तो अभी पहले खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर मैं आज काम कर पाई तो करूँगी, नहीं तो फिर सो जाऊँगी। चलो टेस्ट करते हैं ज़रा, काफ़ी दिनों के बाद पति के हाथ का चिकन फ्राई। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इतना एटीट्यूड क्या झाड़ रहे हो? है भैया एटीट्यूड, इतना चिकन फ्राई इतना बढ़िया बना के दिया है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड होगा। कुछ याद है कि नहीं है? ये कुछ फाइल जैसा लग रहा है। ओह अच्छा, क्या है? ओह माय गॉड, औसा थापा, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। चलो आज हाथ पे भी आ गया। अब एक खुशी का जप्पी तो बनते हैं ना। हाँ। ये रहा हमारा फाइनली डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। यस। ओके, किस चीज़ का है बता दो गाइस को। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने जो लैंड परचेज किया था देहरादून में। तो अब हम देहरादून के वही मालिक हो चुके हैं। यस। चंडीगढ़ में तो जीरकपुर में था ही था, अब देहरादून में भी हमारा, अब हम भी देहरादून के क्या बोलते हो, वासी यस, देहरादून के वासी हो चुके हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ये है बस। ये नहीं दिखाना इधर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, बस ये है, अब इतना ही देखे बस, बाकी हम देख लेंगे। ओके, बहुत बहुत मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जैसे कि अभी मैं देहरादून गई थी तो फिर क्या है कि एलिशा को मैंने बोल दिया था कागज़ लेने के लिए, तो एलिशा ने कागज़ लेके रख दिया था। तो मैं अभी आई तो मैंने साथ लेके आ गई। ये हमारी रजिस्ट्री का कागज़ भी आ चुका है फाइनली। तो यस, सुपर डुपर खुशी हो रही है। ये तो वो तो अभी मैंने इसलिए निकाला, याद भी नहीं था, भूल गई थी मैं। वो तो मैं अपना वो लगेज खाली कर रही थी, तो मैंने देखा ओहो ये भी तो है। फिर मैंने कहा चलो नीरज को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बोल रहे थे पक्का लेके आना, क्योंकि उनको पता है ना उनकी बीवी भुलक्कड़ है, तो भूल जाती है। तो इसलिए मेरे को बार बार याद दिलाते। वो भी मेरे को लास्ट टाइम तक भी याद नहीं था, वो तो एलिशा ने ला के दिया तो मुझे याद है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना गाइज। अब मेरा बेडरूम देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है यार। मतलब कितने कपड़े फैले हुए थे, वहाँ पे इतनी गंदगी थी। ये मैंने कवर भी चेंज करा टेबल का, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था। फिर मैंने पूरा अच्छी तरीके से नीचे साफ़ किया। इधर पूरा डस्टिंग करी, इधर भी जाले लगे थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए मस्त तरीके से। और ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पे कितने ख़तरनाक कपड़े वगैरह थे, सामान वगैरह था, वो तो आपने देख ही लिया होगा बिफोर में। पूरा मैंने ये साफ़ किया, फ्रिज को अच्छे से साफ़ किया। फ्रिज के ऊपर भी फालतू के फ्रूट वगैरह रखे थे। यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग वगैरह की। और मेन चीज़ यहाँ पे जो कपड़े का ढेर था ना धोने के लिए, वो भी धोए मैंने। और किचन भी देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने साफ़ कर दी है, चकाचक चमका दिया है। ऊपर भी मैंने डब्बे वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है, और ऊपर भी मैंने सफाई करी है अच्छी तरीके से। मेन चीज़ तो आप ये टाइल्स देख सकते हो। और ये वाला जो टाइल्स था ना वो इतना गंदा हो रखा था, अभी भी इतना अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ है। आज फर्स्ट दिन है, अब मैं इसको साफ़ करती रहूँगी, पर फिर भी पहले से बेटर लग रहा है। तो गाइज़ ये व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समझते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज़, लव यू, बहुत सारा प्यार। बाय।